हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू क्विक इन केमिस्ट्री। आज मैं आइसोमेरिज्म का एक बेहतरीन क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ। तो आइए देखते हैं ये क्वेश्चन है क्या। तो यहाँ पर क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है, ये साइक्लिक डाइक्लोराइड हैज ए टोटल 5 constitutional isomers. Which of the following satisfy this condition without altering the carbon skeleton? ठीक है, 4 ऑप्शन दिए हैं, हमें ये चेक करना है। तो क्वेश्चन में बोला क्या गया है उसको मैं समझा देता हूँ। टोटल 5 कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स बनाने हैं, साइक्लिक वाले डाइक्लोरो क्लोराइड वाले हैं। ठीक है, और कार्बन की जो स्केलेटन है, अगर वो 3 कार्बन की साइकिल है तो 3 कार्बन की साइकिल में ऐसे क्या 5 स्ट्रक्चर बन सकते हैं। ठीक है, ओनली क्या 4 कार्बन की साइकिल है तो क्या ओनली 5 स्ट्रक्चर बनाए सकते हैं। यहाँ पर सी ऑप्शन में 5 कार्बन की साइकिल, यहाँ पर 4 कार्बन की साइकिल और एक 6 कार्बन की साइकिल से ही 5 स्ट्रक्चर बनाने हैं ओनली। तो हमें ये मैच करना है कि कौन से ऑप्शन से ये सेटिस्फाई हो पाता है। तो अगर मैं ऑप्शन ए की बात करता हूँ, यहाँ पर ऑप्शन ए, ठीक है, तो ऑप्शन ए में डाई क्लोरो लिखा है मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। तो साइक्लोप्रोपेन में तो ये स्ट्रक्चर है। अब डाई क्लोरो है तो एक क्लोरीन को मैंने कुछ इस टाइप से लिख दिया HCl, यहाँ पर HCl, और यहाँ पर क्या है मिथाइल, एक मिथाइल को अलग पोजीशन पर लिख के रख दिया। ठीक है, डाइक्लोरो स्ट्रक्चर में 3 साइकिल की जो 3 कार्बन की जो साइकिल है वही रख के हमें ये 5 स्ट्रक्चर ही बनाने हैं ओनली। अगर मैं क्लोरीन की पोजीशन को चेंज कर दूं, ये Cl ले लूं, यहाँ पर हाइड्रोजन ले लूं। ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर Cl, ये मिथाइल मैंने ऐसे ही रखा है। ठीक है, तो ये सिस फॉर्म कहलाएगा, ये ट्रांसफॉर्म कहलाएगा इस टाइप से। तो अब मैं तीसरा स्ट्रक्चर अगर मैं ऐसे ले लूं, तीसरा स्ट्रक्चर में एक ही पोजीशन पर 2 क्लोरीन ले लूं, यहाँ पर मैं मिथाइल कर दूं। ठीक है, तो ये भी स्ट्रक्चर की पॉसिबिलिटी बन जाएगी अपने पास। ठीक है, और मैं क्या कर लूं, और ये भी पॉसिबिलिटी बन जाएगी कि यहाँ पर अपने पास एक Cl रहेगा, यहाँ पर CH रहेगा, एक Cl, यहाँ पर H और यहाँ पर Cl, एक पॉसिबिलिटी ये भी बन जाएगी अपने पास। ठीक है, अब इसी में ही क्लोरीन का पॉसिबिलिटी को चेक कर ले। तो क्लोरीन की पॉसिबिलिटी कुछ इस तरह से बन जाएगी CH3 Cl और यहाँ पर Cl और ये क्या हो जाएगा H। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो यहाँ पर कुछ इस टाइप के आइसोमर्स बनना स्टार्ट हो चुके हैं टोटल। ठीक है, मतलब यहाँ पर सिस फॉर्म, ये ट्रांसफॉर्म। ठीक है, यहाँ पर कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनेगा नहीं, यहाँ पर CH3H Cl है, ये HCl है, इसका एक अपोजिट फॉर्म ट्रांस वाला बन गया है। ठीक है, और क्या बन सकता है, और एक पॉसिबिलिटी ये भी बनती है यहाँ पर कि अगर मैं CH3 के रिस्पेक्ट में बोलूं कि CH3 इधर है, ठीक है, H इधर है। ठीक है, CH3 इधर है और H इधर है, कहीं ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है CH3H वाला, CH3H वाला है नहीं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये HCl हो जाएगा और क्लोरीन को अलग कर दिया इस टाइप से। तो एक पॉसिबिलिटी ये भी है यहाँ पर कि H के रिस्पेक्ट में अपना सिस ट्रांस बन जाएगा। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर 5 से ज्यादा स्ट्रक्चर की पॉसिबिलिटी है यहाँ पर। चलो, हमें ओनली 5 ही कंस्टिट्यूशनल आइसोमर्स चेक करने हैं। ऑप्शन बी अगर मैं चेक करूँ, बी को एक बार और चेक करके देख ले, यहाँ पर डाई क्लोरो साइक्लोब्यूटेन बने हुए हैं। ठीक है, तो साइक्लोब्यूटेन को मैं कुछ इस टाइप से बना दूं, ब्यूटेन में 4 कार्बन है और साइकिल में अरेंज करने हैं, तो साइक्लोब्यूटेन इस टाइप से है। डाई क्लोरो है, तो डाई क्लोरो में एक क्लोरीन को इधर और एक क्लोरीन को इधर। ठीक है, ये एक स्ट्रक्चर बन जाएगा। अब ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स तो बनाएगा नहीं, क्योंकि एक कार्बन पर जो रेस्ट्रिक्टेड कार्बन है, यहाँ पर Cl की जो सेम ग्रुप से सेटिस्फाई है, तो सेम ग्रुप से जब सेटिस्फाई होता है तो वहाँ पर Gi बनती नहीं है। अगर मैं स्ट्रक्चर को कुछ ऐसे ले लूँ, ध्यान से अगर देखें, अगर मैं स्ट्रक्चर को ऐसे ले लूँ, यहाँ पर H बोल दिया, यहाँ पर Cl बोल दिया, यहाँ पर H बोल दिया, यहाँ पर Cl बोल दिया। ठीक है, तो ये अपना सिस फॉर्म है, ये सिस फॉर्म कहलाएगा, सभी जानते हैं, जैसे कि मैंने लेक्चर में आपने बोला है कि सेम साइड अगर ग्रुप लगा है तो सिस, और अगर अपोजिट साइड लगा है तो वो ट्रांस। तो अपोजिट साइड लगा दे तो ये अपोजिट साइड लगा दिया, फिर ट्रांसफॉर्म बन गया। ठीक है, मतलब इसी का सिस और ये ट्रांस बन गया। एक तो ये पॉसिबिलिटी बन गई। अगर मैं क्लोरीन को कुछ इस तरह से रख दूं, ध्यान से अगर देखें, क्लोरीन को मैंने यहाँ पर रख दिया, ये H और यहाँ पर Cl, तो ये H यहाँ पर Cl, तो HH सेम साइड, Cl सेम साइड, सिस फॉर्म कराएगा
और इसी का ही क्या बन जाएगा, ट्रांस आइसोमर्स बन जाएगा। तो ट्रांस कैसे दिखाई देगा, ये HCl, मैंने Cl ऊपर कर दिया और ये H कर दिया, तो ये क्या कहलाएगा, ट्रांस आइसोमर्स बन जाएगा। ठीक है, तो और कोई पॉसिबिलिटी आप बनती नहीं, क्योंकि कोई दूसरा ग्रुप है नहीं। जैसे यहाँ पर मिथाइल था, तो मिथाइल की पॉसिबिलिटी से और भी स्ट्रक्चर बनना स्टार्ट हो चुके थे। यहाँ पर 1 2 3 4 5 ही स्ट्रक्चर यहाँ पर बनाए जा सकते हैं, और हमें 5 ही को सेटिस्फाई करना था। अगर मैं आगे भी बनाता हूँ तो 5 से ज्यादा बनना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, साइकिल को चेंज किए हुए 5 से ज्यादा स्ट्रक्चर बन जाएगा पर, जो हमें लेने नहीं है। हमें ओनली टोटल 5 कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स लेने हैं। तो अपना बी ऑप्शन यहाँ पर मैच कर जाता है प्रॉपर्ली। ठीक है, तो आप सी और डी को आगे बना सकते हैं कुछ इस टाइप से, जैसे मैंने बनाए हैं। ओनली 4 कार्बन की साइकिल रखी है और ग्रुप को चेंज करके देखा। जैसे यहाँ पर 3 कार्बन की साइकिल रखी है, ग्रुप को चेंज कर करके देखा, तो जैसे कि आइसोमर ज्यादा बन गया, यहाँ पर 5 ही बन पाए। आप सी और डी को बुला के देखना और चेक करना क्या वो 5 ही बन पाते हैं, 5 से ज्यादा बन पाते हैं। जैसे कि आंसर इसका बी है, जैसे कि मैंने यहाँ पर सॉल्व किया है, तो यहाँ से 5 से ज्यादा आइसोमर्स के पॉसिबल हो पाएंगे। ठीक है, तो आप चेक करके देख सकते हैं। और बेहतरीन क्वेश्चन के साथ मैं गए डिस्कस करने जा रहा हूँ। ओके, तो आइए सेकंड एग्जांपल की ओर आगे बढ़ते हैं। तो सेकंड एग्जांपल यहाँ पर क्या है, रीड कर देता हूँ मैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोनाइल हैज 4 डिफरेंट इनॉल आइसोमर्स। 4 ऑप्शन दिए हमें, 4 डिफरेंट टाइप के इनॉल फॉर्म बनाना है कार्बोनाइल पार्ट में। 4 कार्बोनाइल पार्ट यहाँ पर दिए गए हैं। तो पहले ऑप्शन को अगर मैं चेक करूंगा ए वाले पार्ट को, तो ए वाले पार्ट में 2 पेंटेनॉन दिया है। तो 1 2 3 4 5, 2 पर क्या है, पेंटेनॉन है। तो इसको बैलेंस कर लेंगे तो CH2 यहाँ पर और ये CH3 हो जाएगा। ठीक है, इससे अगर मैं इनॉल फॉर्म बनाता हूँ तो इसका इनॉल फॉर्म मैं डायरेक्ट बनाता हूँ। ठीक है, अब कभी बहुत प्रैक्टिस कर चुके हैं हम लोग। तो इनॉल फॉर्म यहाँ से अल्फा हाइड्रोजन, एक बार अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर, तो CH3, ठीक है, CH2, यहाँ पर आएगा CH, यहाँ पर CH आ गया। ठीक है, यहाँ पर CH आ चुका है, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड, ये C, ये O और ये H, यहाँ पर क्या आ जाएगा, CH3 आ जाएगा। सभी को इतना आइडिया हो चुका होगा। अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर जाना है और बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच जाना है। ठीक है, और एक किनारे पर आ जाएगा तो CH3, सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ पर CH2, यहाँ पर C, यहाँ पर OH और ये डबल बॉन्ड CH2। यहाँ से अपने पास आइसोमर्स बनेंगे ज्योमेट्रिकल वाले। ठीक है, जो E और Z आइसोमर्स शो कर सकते हैं। मतलब यहाँ से 2 आइसोमर्स निकलेंगे, एक E बना सकते हैं और एक Z आइसोमर्स बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कोई GI नहीं बनेगा, इसका GI नहीं बनेगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ये शो नहीं करेगा, क्योंकि टर्मिनल पर अपना 2 जो हाइड्रोजन है वो सेम है। जब 2 सेम हो जाएगा रिस्ट्रिक्टेड कार्बन से ग्रुप, तो वहां पर GI नहीं बनते हैं। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर 1 2 ही अपने पास क्या है, इनॉल फॉर्म, और एक सिंगल इनॉल फॉर्म यहाँ पर, तो टोटल 3 इनॉल फॉर्म यहाँ पर हमें काउंट करना है, 4 डिफरेंट इनॉल आइसोमर्स। ठीक है, अब बी ऑप्शन भी देख लेते हैं सिमिलरली इसी टाइप से। तो बी ऑप्शन में ब्यूटेनॉन बोला है, तो 1 2 3 4 ब्यूटेनॉन बनाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, दूसरी पोजीशन पर C डबल बॉन्ड O लगाना पड़ेगा, तब ये कीटोन बन पाएगा। किनारे तो नहीं बन पाएगा, एल्डिहाइड में चला जाएगा वो। तो अगर मैं यहाँ पर बनाता हूँ तो सेम स्ट्रक्चर का आएगा वो, CH3, C डबल बॉन्ड O, CH2 और ये CH3। ठीक है, तो इससे हमारा क्या बनेगा, एक किनारे पर, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर भी है और अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर भी है, तो एक डबल बॉन्ड यहाँ पर और एक डबल बॉन्ड यहाँ पर, तो इसके भी मैं इनॉल फॉर्म बना देता हूँ, इनॉल फॉर्म। तो इनॉल फॉर्म जो बनेगा वो CH3, सिंगल बॉन्ड CH, ये डबल बॉन्ड C, ये OH और ये CH3, और एक इनॉल फॉर्म टर्मिनल पर बना देते हैं, तो डबल बॉन्ड यहाँ पर OH, यहाँ पर CH2 और एक CH3। यहाँ से भी क्या निकलेंगे, 2 आइसोमर्स निकलेंगे, एक E कहलाएगा, एक Z कहलाएगा। अब जैसे कि यहाँ पर 2 हाइड्रोजन किनारे सेम ग्रुप से सेटिस्फाई है, तो यहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं बनेगा, मतलब एक ही इनॉल फॉर्म है, यहाँ पर 2 इनॉल फॉर्म है, तो टोटल इनॉल फॉर्म 3 है। हमें 4 डिफरेंट इनॉल फॉर्म चाहिए है। सी ऑप्शन पर आ जाते हैं, तो सी ऑप्शन की बात है 3 हेक्सेनॉल। तो 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है हेक्सेनॉल में। हेक्सेनॉल में अगर मैं यहाँ पर कीटोन बनाता हूँ तो ये CH3, ठीक है, यहाँ पर CH2, यहाँ पर CH2, यहाँ पर CH2, यहाँ पर CH3 बन जाएगा। ठीक है, 3 पर हेक्सेनॉल है, तो 3 पर हेक्सेनॉल लेना है, तो यहाँ पर 3 पर हेक्सेनॉल दे दो, कीटोन दे दो, तो यहाँ पर CH2 हो जाएगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड हो, तो 3 हेक्सेनॉल कराएगा। तो 1 2 3 4 5 6, तो 3 हेक्सेनॉल यहाँ पर। अब मैं अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर
और अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर, तो दो इनोन फॉर्म यहाँ पर इस तरह से बनेंगे। तो इनोन फॉर्म की अगर मैं बात करता हूँ तो क्या बनेगा, CH3, ठीक है, CH2 CH, अल्फा हाइड्रोजन चला जाएगा, डबल बॉन्ड C, ये OH हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर CH2 और CH3, मतलब यहाँ से दो आइसोमर्स बनेंगे जो E और Z कहलाएंगे। और अगर मैं डबल बॉन्ड यहाँ बना दूँ तो CH3, ठीक है, CH2, यहाँ पर CH2, ये C, ये OH, इस साइड डबल बॉन्ड कर दूँ तो यहाँ पर CH और ये CH3 बन जाएगा, ठीक है। अब मैं देखूंगा तो यहाँ पर देखें ध्यान से, डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में यहाँ पर C2H5 था, डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में यहाँ पर 3 वाला कार्बन, प्रोपाइल वाला पार्ट यहाँ पर OH है, मतलब यहाँ से भी अपने दो आइसोमर्स बनेंगे E और Z। तो टोटल आइसोमर्स कितने होंगे, 1 2 3 4, तो 4 अपने डिफरेंट टाइप के इनोल फॉर्म कहलाएंगे आपको, ये 4 इनोल फॉर्म है अपने पास, ठीक है, EZ इस टाइप से। मतलब सी ऑप्शन जो है वो इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है आपको, 4 डिफरेंट इनोल आइसोमर्स सी ऑप्शन से ही बनाए जा सकते हैं, ठीक है। और ये सिंगल करेक्ट आंसर है इसलिए सी पर जाऊंगा, अगर आगे मल्टीपल होता तो मैं फोर्थ को भी ऑप्शन को मैच करता, ठीक है। तो आप लोग मैच करके देख लेना कि अगर है कि नहीं है, जैसे कि सिंगल है तो सी ऑप्शन ही रहेगा आपके पास। तो आई थिंक मेरे हिसाब से ये पार्ट समझ में आया होगा कि कैसे मैं इसका आंसर बोल रहा हूँ, 4 डिफरेंट इनोल आइसोमर्स कैसे मैं बना रहा हूँ। ओके, थैंक यू।